नमो नमः। नमस्कारः सर्वेभ्यः। नमस्कारः महोदय। कथं सन्ति? अहं सम्यक् अस्मि। भवान् कथं सन्ति? अहं कुशली अस्मि। भगवतः कृपया सर्वे अत्र कुशलिनः। आरम्भं ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णां शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः। ओम विश्वं विष्णुरवष्टकारो भूतभवे भवत्प्रभुः। भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः। भूतकृद्भावो भूतात्मा भूतभावना। भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः। भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति। अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च। पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च। योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः। योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः। नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः। नारसिंह श्रीमान् केशव पुरुषोत्तमः। सर्वशिवस्थाणुर्भूतादिनिधिरव्ययः। सर्वशिवस्थानो भूतादिर्निर्दव्यः। शंभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः। शंभवो भावनो भर्ता प्रभुरीश्वरः। स्वयंभूः शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः। स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महारावणः। अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः। अनादिनिधनो धाता विधाता विधातुः। अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः। अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो परम प्रभु। विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः। विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दनः। शाश्वतः कृष्ण लोहिताक्ष प्रतर्दनः। प्रभूतस्त्रीककुब्धाम पवित्रं मंगलं परम्। पवित्रं मंगलं परमम्। हाँ, अत्र बहूनां दोषः अस्ति इति भावयामि। मैं एक बार ठीक से पढ़ता हूँ, देखिएगा। प्रभूतस्त्रीककुब्धाम पवित्रं मंगलं परम्। मंगलं परम्। शोभनम्। ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापतिः। ईशानः प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापतिः। हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः। विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रज।
अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् अनुत्तमो कृतज्ञ कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः संवत्सरो व्यालः प्रत्यय सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः च्युत वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोग विनिसृतः वृषाकपिमेयात्मा सर्वयोगी विनिश्रितः वसुर्वसुमनाः सत्यः सत्समात्मा संमितः समः वसुर्वनाः सत्य समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः वृषकर्मा वृषाकृति ओम नम इति ओम नमः इति श्री हरये नमः। नमः। अद्य दिवसस्य पाठः अस्ति अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः। अत्रापि विसर्गः अस्ति। वृषा कपिरमेयात्मा सर्वयोग विनिसृतः इति। नाम अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिः अच्युतः। अनन्तरमस्ति वृषा कपिः अमेयात्मा सर्वयोनि विनिसृतः इति। अधुना नमस्कारपूर्वकं पुनः पठामः। ओम अजाय नमः। ओम सर्वेश्वराय नमः। सर्वेश्वराय नमः। ओम सिद्धये नमः। सिद्धि सिद्धि सिद्धये। ओम सर्वाय सिद्धये नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम वृषाकपये नमः। आत्मन शब्दः अस्ति। अमेयात्मने नमः। ओम सर्वयोनि विनिसृताय नमः इति। अद्य अस्माकं सौभाग्यम आज के दिन हम 100 नामों को पढ़ेंगे। अजः अजः नाम अजन्मा न जायते इति अजः। ज जन धातु का ज है, उसमें नया समासः अस्ति। न जायते अजन्मा। अजन्मा कथम जन्म निमित्तं किम आवश्यकं कारणम आवश्यकम्। कारणस्य अपि कारणं स्वयं अस्ति, अतः सः अजन्मा। हमारे शैव दर्शन में वीर शैव इत्यादि इत्यादि हैं, उनमें से एक दर्शन मुझे स्पष्ट याद नहीं है, किंतु उसमें भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप दिया गया है। अर्धनारीश्वर स्वरूप वस्तुतः भगवान के आदि स्वरूप को जताता है। यद्यपि शैव दर्शन वो नहीं है। शैव दर्शन में
अलग है। पाशुपत दर्शन में पशुपति और पास, पास नाम माया, को हम माया कहते हैं, उसको वो पास कहते हैं। ये 3 भागों में विभक्त है, पशुपति पास, उसको हम शैव दर्शन के रूप में मानते हैं, खास करके पाशुपत संप्रदाय में। और कश्मीर का वीर शैव इत्यादि भी उसी मत के अंतर्गत आता है। तो वो अजह इसलिए है क्योंकि उससे पहले का कुछ भी नहीं है। ततः पूर्वस्य अस्माकं किमपि न विद्यते, ततः पूर्वं किमपि नासीत्, अतः सः अजः। सर्वेश्वरः, ये शब्द प्राय 2-3 बार अन्य प्रत्यंतरों से व्याख्यायित हो चुका है। देवानाम ईशः, सर्व ईश्वरः, सर्वेषाम ईश्वरः, ऐसा भी हो सकता है, सबका ईश्वर, सबका मालिक। केवलम देवानाम न, किंतु देव शब्द का भी यदि हम गहराई से अर्थ करें, देव शब्द में दिव धातु होता है। दिव धातु प्रकाश के अर्थ में होता है, चमत्कृति के अर्थ में भी होता है। प्रकाश का मतलब सत्ता को द्योतित करता है। सत्ता यानी कुछ है, कुछ है में हम सब आते हैं। अतः सर्वेश्वरः ऐसा कि देवानाम ईशः ऐसा कहने से भी सब कुछ का ईश्वर भगवान को मान सकते हैं। सिद्धः, सिद्ध नाम नित्य भावात्मक। मैं इसमें बहुत देर तक सोच समझने के बाद, बहुत से व्याख्याओं को पढ़ने के बाद मैंने इस शब्द को रखा है। देखिए, नित्य भावात्मक है वो, ये तो अर्थ है, लेकिन सिद्ध शब्द का ये अर्थ नहीं प्रकट करता है। सिद्ध शब्द किससे होता है? देखिए, सिद्ध, सिद्धि, साधना, साध्य, तो ये सिद्ध शब्द होता है। देखिए, जो पहले भी सिद्ध था, जैसा था वैसा ही है, आज भी जैसा था वैसा ही सिद्ध ही है, और बाद में भी सिद्ध ही रहेगा। देखिए, हम भोजन बनाते हैं तो भोजन पकने से पहले असिद्ध है। विक्लिप्ति होने से पहले चावल में जो गीलापन या विक्लिप्तिपन आता है, उससे पूर्व चावल तंडुल है, पकने के बाद भात बन जाता है। तो विक्लिप्ति से पूर्व सिद्ध नहीं था, सिद्ध हो गया, और कुछ समय तक यदि रखें तो क्या हो जाएगा? परिणत हो जाएगा, वो उसका अवसान हो जाएगा। तो सिद्ध की जो अवस्था है, पके हुए और गरम गरम अवस्था है, वो सिद्ध की अवस्था है। वो सिद्ध की अवस्था हर वस्तु व्यक्ति विशेष के साथ नहीं होता है। एक ईश्वर ही है जो सार्वकालिक सिद्ध है। अतः सह सिद्धः, गुण है ये ईश्वरस्य। अगुणे सह, केवलम वयम, हम जानने के लिए गुण लगा रहे हैं उसमें। स तो अगुणी, निर्गुणो महान। पुनः सिद्धि, सिद्धः सिद्धि, सिद्धि नाम, सिद्धि किम भवति? सिद्धि क्या होती है? महारत हासिल करना कहते हैं ना, उर्दू का पद है। सिद्धि नाम किसी चीज को प्राप्त करने की क्षमता। सिद्धि ज्ञान रूप, ज्ञान के बिना प्राप्ति नहीं होती है। तो ज्ञान रूप ईश्वर। कितने गहरे अर्थ हैं, मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि पाठ करता था मैं भी, जैसे आप लोग पाठ करते वैसे पाठ करता था। बहुत से शब्दों में मैंने ऐसे गहराई से नहीं सोचा था। ये प्रत्येक शब्द पूरे वेदांत परक हैं। सिद्धि ज्ञान रूप, पुनः अपरः भवति अपरिमेय सिद्धि रूप, जिसकी मापना, जिसकी परिमेयता को, इयत्ता को समझना अस्माकं कृते कठिनम, सह सिद्धि रूपः। यद्वा अस्माकं हस्ते या का अपि सिद्धि अस्ति, सा च सिद्धि कः ददाति? सिद्धिदाता एव अस्मान् सिद्धि ददाति, यस्य हस्ते सिद्धि अस्ति।
यस्य हस्ते धनमस्ति स एव धनं दातुम् अर्हति। तादृश सिद्धि स्वरूपः। सर्वादिः बहु सरलम्। सर्वभूतानाम् आदि कारणत्वात् सर्वादि। ओम अच्युताय नमः शतम। सौमा है अच्युत। न च्यवते, अ यहाँ पर नय का है। अनय इति अर्थ बताता है। न च्यवते इति अच्युत, नहीं गिरता है, नहीं पतन होता है जिसका, वो है अच्युत। नमो नमः। नमो नमः। अच्युतः कथम, एषः प्रश्नः। देखिए वो अच्युत तो है, अब इसकी व्याख्या अगर हम करने लगे तो बहुत लंबी 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 व्याख्या हो सकती है। क्योंकि देखिए भक्त कहता है मेरे हृदय से कदापि न च्यवते इति अच्युतः, न च्यवते भक्त हृदयात् इति अच्युतः, एकः। न च्यवते स्वस्वरूपात् इति अच्युतः, अपने स्वरूप से कभी विचलित नहीं होते हैं, अतः अच्युतः। न च्यवते स्वभावात्, अपने भाव से गिरते नहीं हैं, स्खलित नहीं होते हैं, अतः अच्युतः। अन्य अपि भावा सन्ति। अच्युत शब्द से बहुतों ने बहुत अर्थ लिया है। गोपियों ने अलग अर्थ लिया है, भगवान के सखाओं ने अलग अर्थ लिया है। अच्युत वृषा कपि, वृषा कपिः, इसके बहुत से अर्थ भवितुम् अर्हन्ति। अहम अर्थद्वयं करोमि। वृषा नाम वृषभः, वृषभः, पुनः कपि नाम, कपि नाम वानरः। महोदय एक विनंती अस्ति, सर्वेषां कृपया म्यूट करोतु। सर्वान् अहं म्यूट करोमि वा? सत्यम्, आं अहम् महोदय। अधुना एव म्यूट करोमि सर्वान्। हाँ, निशा जी, ललिता जी कृपया म्यूट करो तो। देखिए वृषः नाम वृषभः, कपिः नाम, कपि शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं। कपिः नाम भगवान अपि भवति, भगवान विष्णु का नाम भी है। कपि नाम वानरः, और कपिः नाम वराह रूप को भी कपि कहा जाता है। तो वृषः जो है, वृष अर्थ धर्म के लिए भी होता है। कैसे होता है? देखिए हम धर्म को वृषभ के रूप में जानते हैं और पृथ्वी को गौ के रूप में परिभाषित किया गया है। रूपक के माध्यम से धर्म को वृषभ और पृथ्वी को गौ हमने माना है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने ऐसा माना है। अतः वृष शब्द का धर्म स्वरूप, धर्म लेते हैं, कपि का अर्थ लेते हैं वराह, तो धर्म वराह रूपः इति भवति। धर्म स्वरूप वराह रूप लेकर पृथ्वी को जिन्होंने धारण किया, ऐसा उनके कर्म के आधार पर विख्यात नाम हम जान सकते हैं। अपरः अर्थः भवति वृषो नाम वृषणशीलः। वृष का एक अर्थ ये भी होता है कि वो परिपुष्ट अनेक प्रकार के धन संपदाओं को देने वाला भी होता है। स्वभक्तों को अनेक प्रकार के संपदाएं देने वाला, एवं अर्थः भी भवति। अनंतरम अमेयात्मा, मेय कहते हैं, मांग धातु से उत्पन्न है ये। मांग धातु मान के अर्थ में, नापने के अर्थ में मांग धातु भवति। मेयः नाम मापने योग्य,
मापयितुं शक्यः मेयः। अमेयः नाम मापयितुं यः अशक्यः सः अमेयः। इत्युक्ते जिसको हम माप सकते हैं, मापने की शैली भिन्न हो सकती है। आप रस्सी लेकर नाप लें, अथवा आकलन करें, आंखों से देखकर नापें, अथवा किसी गणना शैली से मापें। किंतु ये सह अमेय आत्मा सीमा रहितः अस्ति। अमेय नाम मापयितुम् अशक्यः। अनन्तरं भवति सर्वयोनि विनिश्रितः। सर्वयोनि नाम सर्ववस्तु असंपृक्तः एकः अर्थः अस्ति। देखिए, सर्वयोनि विनिश्रितः नाम यदा संहार के समय में ईश्वर के रूप में हम सब अंश के रूप में समा जाते हैं, अतः सह सर्वयोनि। पुनः विनिश्रितः नाम निःशेषेण निःसृतः रहितः, सबका स्वामी, सबका जनक होते हुए भी असंपृक्तः। विनिश्रितः नाम विगत निस्सरणम, उनसे असंपृक्तः, उनसे बिल्कुल डिटैच्ड, उनसे अलग, उनके गुण दोषों से रहित। सर्वयोनि नाम, योनि हम किसको कहते हैं? प्रत्येक जन्म को, प्रत्येक योनि को हम योनि नाम विभिन्न जन्मों को हम योनि भी कहते हैं। तो उन सभी योनियों में रहते हुए भी, प्रत्येक अंश अंश में व्यापक होते हुए भी विनिश्रितः, असंपृक्तः। हाँ राजेंद्र जी उच्चताम। महोदय, इति सर्वयोनि विनिश्रित है और सर्वयो विनिश्रित है। सर्वयोनि विनिश्रित अत्र नास्ति। अहं कदाचित् लेखने मम भ्रमः स्यात्। सर्वयोनि यही सही पाठ है। सर्वयोनि विनिश्रितः। हाँ, मम मुखे अस्ति, लेखने दोषः अस्ति। सर्वयोनि विनिश्रितः, सर्ववस्तु असंपृक्तः। एवं इसकी कुछ व्याख्याएं शांकर भाष्य से देखते हैं। देखिए, अजः नाम अजन्मा कथम, न हि जातो न जायेहम, न जनिष्ये कदाचन, क्षेत्रज्ञः सर्वभूतानां, तस्माद् अहम अजस्मृतः। देखिए, बहुत से उदाहरण थे, मैंने इसको लिया है क्योंकि भगवान का ही स्वयं का वचन है महाभारत में। न ही जातो न जाये हम, न तो मैं उत्पन्न हुआ, न उत्पन्न होऊंगा, न जनिष्य, मैं भविष्य में जन्म लेने वाला भी नहीं हूं। क्षेत्रज्ञ, मैं शरीर को जानने वाला, सर्वभूतानाम, सभी भूतों का। अतः तस्माद अहम अजः, इसलिए मैं अज हूं, यानी मैं जन्म लेता भी नहीं, लिया भी नहीं, लूंगा भी नहीं, और मैं सभी भूतों के शरीर को, प्रत्येक क्षेत्र को जानने वाला हूं। अतः मैं अजः अस्मि। देखिए, सर्वेश्वरः शब्द का अर्थ देते हुए इसको ऋषिभिः परिगीतानि कैसे है, ऋषियों ने कहा गाया है, इसको भगवान शंकराचार्य जी ने दिया है। सर्वेश्वर नाम सभी का, सभी देवताओं के स्वामी। एषः सर्वेश्वरः इति मांडुक्य उपनिषदि, मांडुक्य उपनिषदि एषः अंशः वर्तते, ऋषियों ने गाया है, भगवान का वाक्य है। पुनः सिद्धः नित्य निष्पन्न रूपत्वात्, नित्य निष्पन्न हुआ, व्यक्त हो चुका है। देखिए, व्यक्त होने में पूर्व की घटना से भी संबंध नहीं है, व्यक्त होने के बाद उसके अवसान की घटना से भी कोई संबंध नहीं है। अतः सिद्धः सर्व वस्तुषु संविद रूपत्वात्, निरतिशय रूपत्वाद् वा फल रूपत्वाद् वा सिद्धि। देखिए,
संबित कहते हैं ज्ञान को। सभी वस्तुओं में ज्ञान रूप में, चिद रूप में रहने से अथवा निरतिशय निश्चेष रूप से फल देने वाला होने के कारण भी ये सह सिद्धि ही। देखिए, सिद्धि यदि योगियों के, महर्षियों के, तपस्वियों की दृष्टि से हम देखें तो सिद्धि और साध्य वही है, ज्ञान और ज्ञेय पदार्थ दोनों वही है। अतः सिद्धि ही अपि ईश्वरः एव। पुनः विनिश्रित, इसका नीचे स्वर्गादि फलानाम विनाशित्वाद अफलम इत्यादि इत्यादि है, उसको रहने दीजिए। ये बलदेव जी का ये व्याख्यान है। स्वभक्तेभ्यो, देखिए ये अच्युत शब्द का अर्थ है। स्वभक्तेभ्यो न च्यवते स्म न अपगतो भवति इति अच्युतः। अपने भक्तों के हृदय से अलग नहीं होते हैं, इसलिए इनको अच्युत कहा गया है। च्युं गतौ इति अस्मात् कर्तरि कतः। च्युं गति इस धातु से कर्तरि के अर्थ में कतः प्रत्यय लगा हुआ है। और तस्याहं न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति इति स्मरणात्। ऐसा भगवान ने स्वयं कहा है, इसलिए ऐसा अच्युत शब्द का अर्थ होता है। वर्षति, देखिए वृष शब्द का इन्होंने क्या अर्थ लिया है। वर्षति साधूनाम अविष्टान इति वृषः। वृष शब्द से ही, वृष धातु से ही वर्षा बनता है, इसलिए वृष धातु से बने हुए वर्षा परक अर्थ को लेते हुए कहते हैं साधुओं के अभिष्ट फल को वर्षति, वर्षा कर देता है, इसलिए वृषः। ठीक है। अब ये महाभारत का उदाहरण है एक। वृष कहने के लिए कपि वराह श्रेष्ठश्च धर्मश्च वृष उच्यते। कपि कहते हैं वराह श्रेष्ठ को, यानी वराह रूप को, और धर्म को वृष कहते हैं। तस्माद वृषा कपि प्राह काश्यपो मा प्रजापति। काश्यप प्रजापति ने मुझको वृषा कपि ऐसा कहा है, ऐसा भगवान के स्वयं के वचन है महाभारत में। अब सर्वयोग विनिश्रितः। सर्वयोग विनिश्रितः शब्द का अर्थ है शांकर भाष्य के अनुसार सर्व संबंध विनिर्गतः, सभी प्रकार के संबंधों से निर्गत, समाप्त। और सर्व असंगो ह्ययम् पुरुषः, इसके लिए उदाहरण देते हैं असंग है यह पुरुष, यानी किसी भी प्रकार के किसी भी वस्तु से संग नहीं है। आत्मा भी ऐसे ही रूपकों से उपनिषदों में, अन्य वेदांत के दार्शनिक ग्रंथों में बताया जाता है। जैसे क्या है, मुंडकोपनिषद में एक रूपक है जिसमें आत्मा क्या है, रथ में बैठा हुआ रथी है, मन सारथी है, और हमारी इंद्रियां घोड़े हैं। खलो, किसी को मंत्र याद है तो बताएं। तो मुझे तो अभी इस समय स्मरण में नहीं है, उसके रूपक का याद है। अग्रिम महोदय कहाँ का है, कहाँ का मंत्र है? मुंडकोपनिषद का है। अस्तु अस्तु। वसुर्वसुमनाः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः इति। वसुः वसुमनाः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुंडरीकाक्षः वृषकर्मा वृषाकृति। वृषाकृति। अब साधु इव
वसवे नमः। ओम वसवे नमः। ओम वसुमनसे नमः। ओम सत्याय नमः। ओम समात्मने नमः। ओम संमिताय नमः। ओम समाय नमः। ओम अमोघाय नमः। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। ओम वृषकर्माय ओम वृषकर्मणे नमः। ओम वृषाकृतये नमः इति। एवं नमस्कार पूर्वकम एतानि नामानि भवन्ति। वसुः वसुः आपने भवन्तः पठितवन्तः स्युः 8 वसु हैं, 8 वसवः। धव, ध्रुव, सोम, भद्र, अनल, अनिल, प्रत्युष, प्रभास। एते प्राय ये जिसको मैं प्रभास बोल रहा हूं उनका नाम द्यू भी है, कहीं 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 प्रभास भी कहते हैं उन्हें। द्यू या प्रभास के रूप में भीष्म पितामह का जन्म हुआ है, ऐसा हमारे इतिहास पुराणों में, महाभारतों में प्राप्त होता है। वसुओं में मैं अग्नि हूं, अतः अग्निस्वरूपः। वसु नाम संपत्ति अपि भवति। वसुओं को हम संपत्ति का स्वामी भी मानते हैं। अष्ट दिग्वसः ऐसा भी मानते हैं, 8 दिशाओं के 8 वसु हैं, ऐसा भी मानते हैं। तो वसुमनाः नाम स्वभक्त चित्ता शक्त हृदयः नाम वसु नाम हृदय में वसति इति वसु, ऐसा अर्थ। वसु का वसता है, रहता है, वसति, इस अर्थ से किसी टीकाकार ने कहा है कि स्वभक्त चित्त आसक्त हृदय। मन कैसा है उनका? वसु नाम हृदय में रहने का मन वाले हैं। किसके हृदय में? भक्त हृदय। तो भक्त हृदय में रहने की आसक्ति वाले हैं, ऐसा वसुमनाः इति शब्दस्य अर्थः भवति। अथवा रागादिभिः शून्यः, वसु शब्द का मैंने आपको कहा धन, ऐसा भी अर्थ होता है। धन अर्थ यदि हम लेते हैं तो धन अर्थ लेने पर धन क्या है? राग का मूल है। धन हमारे चित्त में कसैलापन, मैलापन लाने के लिए मूल है, ऐसा अनुभव में आपके भी होगा, शास्त्र कहते हैं। अतः वसुमना नाम अत्र रागादिभिः शून्य मन, ऐसा अर्थ भी टीकाकारों ने किया है। सत्य, सत्य नाम सत्य स्वरूपः। इसमें भागवत में 3 मंत्रों में सत्य 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 कहा है। सत्यात्मक त्रिसत्य, अनेक प्रकार से सत्य ही सत्य है, भगवान ही एकमात्र सत्य हैं, ऐसा आप सब जानते हैं। सत्य स्वरूप समात्मा, सम आत्मा, सम उपसर्ग अस्ति, आत्मा समात्मा नाम सर्वभूतेषु एक दृष्टिमान। समानम अस्ति आत्मा सर्वत्र सर्वेषु अपि सह सम। जिसकी आत्मा, जिसकी दृष्टि, जिसका विवेक सदा सर्वदा सबके लिए समान है, वह है समात्मा। और उसके बाद सम्मितः, इस शब्द का अर्थ है सम्मितः नाम सम्मत, सर्व पदार्थ जातैहि परिच्छिन्नः। सम उपसर्ग से मित धातु को अलग अलग अर्थ में लेते हैं तो सभी प्रकार के पदार्थों से परिच्छिन्न अर्थात अलग। समः नाम समानः, वहां पर समान आत्मा था, यहां पर समानः नाम समान रूप से सब में व्यापक, सर्वव्यापक, समान व्यवहार करने वाला, समान स्वरूप वाला,
एवं अथवा विकार रहित, समान होने का मतलब होता है असमान होने पर ही विकार आता है, समान होने पर कोई विकार नहीं। समत्व में तो कोई विकार होता नहीं है। जब हम खुश होते हैं तो खुशी का विकार आता है, दुखी होते हैं तो दुख का विकार आता है। अनुराग और विराग दोनों से शून्य हो जाए तो सम हो ही जाता है। और अमोघ, अमोघ कहते हैं जो पूर्ण न हो, अमोघ कहते हैं जो कभी भी अपूर्ण न हो, यानी सत्य संकल्प, सत्य संकल्प हो गया है अत्र, सत्य संकल्प, सत्य संकल्प नाम इनके द्वारा अमोघ अस्त्र छोड़ा जाता है, इनके द्वारा अमोघ पूर्ति की जाती है। ये अमोघ दाता है। अमोघ नाम जिसकी क्या ना हो, विच्छिन्नता ना हो जाए, जो अपूर्ण कभी हो ही न सके, ऐसे पूर्ण रूप, पूर्ण सत्य संकल्प कामा भवति ईश्वरः। पुनः पुंडरीक, पुंडरीकाक्षः, पुंडरी नाम, पुंडरीक नाम कमलम, अक्ष नाम नेत्रम। बड़ा सरल है। पुंडरीक के जैसे आंख वाले, यानी कमल नयन। एते व्याख्याकाराः टीकाकाराः वदन्ति अत्र हृत्पुंडरीक व्यापकः। कैसे करते हैं इस टीका को, इसका अर्थ क्या होता है और कैसे किया है उसको आगे बताएं। वृषकर्मा, वृषकर्मा नाम, वृष नाम धर्म, कर्म नाम कर्म, वृषकर्मा नाम धर्म स्वरूप कर्मवान, जिसके प्रत्येक कर्म धर्म स्वरूप हो। सह ईश्वरः, सह ईश्वरः किं भवति? धर्म स्वरूप भवति, धर्म वृषकर्मा भवति। पुनः वृषाकृतिः, आकृतिः नाम स्वरूप, स्वरूपम नाम, स्वरूपम नाम आकृति, आकृति और वृष, वृष नाम धर्म, आकृति नाम शरीरम, धर्म ही जिसका स्वरूप है, धर्म स्वरूप शरीरधारी इत्यर्थः। अधुना शांकर भाष्यं पश्यामः। पश्यन्तु, वसन्ति सर्वभूतानि अत्र तेषु अयम अपि वसति इति वा वसु। देखिए, मैंने आपको वसु के दो अर्थ बताए थे, एक तो वसु धव ध्रुव आदि अष्ट वसुओं में से एक। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? चिंता नास्ति? आगच्छति महोदय, आगच्छति। आगच्छति महोदय, आगच्छति महोदय। अस्तु अस्तु, एवं सत्यं तथैव भवतु। रेकॉर्डिंग दृश्यते वा, चलति वा रेकॉर्डिंग? दृश्यते। आम महोदय। अस्तु। यहाँ पर कहा है वसंती सर्वभूतानि अत्र, रहते हैं जहां पर सारे संसार के प्राणी, प्रत्येक जड़ चेतन जहां पर रहता है, तेषु अयम अपि वसति इति वा, जहां पर ये रहते हैं वहीं पर ये भी रहता है। यानी ये जो जड़ चेतन समस्त पदार्थ जात इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, वो जहां रहते हैं वहीं पर ये रहता है, इसलिए वसु ऐसा कहा है भगवान शंकराचार्य जी ने। पुनः कहते हैं वसुनाम, वसुना, वसुना पावकम, वसुनाम पावकश्चास्मि, ऐसा गीता से उदाहरण लेते हैं
कि जैसे भगवान ने स्वयं कहा है वसुओं में से, अष्ट वसुओं में से मैं पावक, जिसको अनल कहते हैं, मैंने अनल कहा, वो हूं, ऐसा भगवान का वचन होने के कारण वो वसु हैं। ये कहने के पश्चात देखिए, मैं बलदेव जी के उदाहरण को ले रहा हूं फिर से। वसति भक्तेषु इति वसु, भक्तों में रहते हैं, भक्तों के हृदय में रहते हैं, इसलिए भगवान का नाम एक पड़ा वसु। वसश्री इत्यादि सूत्र से ऊ प्रत्यय लगा। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद इति वचनात्। ये वचन भगवान ने नारद को कहा था कि मैं कहाँ रहता हूँ, ना हम बसामि वैकुंठे ना योगी नाम हृदय न च, इत्यादि इत्यादि को यहाँ पर स्मरण करते हुए ये कहते हैं वसुषु अकिंचन भक्त धनेषु मनो यस्य इति वसुमनाः। देखिए, भक्त कैसा होता है? अकिंचन होता है। उस अकिंचन भक्त के हृदय में रहने का मन है जिसका, भक्त धन, भक्त रूपी धन के मन में रहने का मन जिसका है, वो है वसुमना। ऐसा अर्थ वो करते हैं। भक्त के लिए तो ये सबसे प्यारा हो सकता है वसुमना। अतः अर्थः योग्यः। पुनः अपरः भवति वसु शब्देन, वसु शब्द का धनवाचिना प्राशस्त्यम लक्ष्यते। वसु शब्द का धन भी अर्थ लेते हैं, इसलिए प्रशस्तम मनो यस्य सह वसुमना, वो धन का एक अर्थ प्रशस्त भी होने के कारण, प्रशस्त है जिसका मन, सर्वव्यापक है जिसका मन, अपरिमेय है जिसका मन, वो है वसुमना। अथवा राग द्वेषादिभिः क्लेशैर मदादिभिः उपक्लेशैश्च यतो न कलुषितं चित्तम ततस्तन्मनः प्रशस्तम। देखिए, प्रशस्त मन कैसे होगा? राग द्वेष से शून्य होगा, क्लेश से शून्य होगा, और मद मात्सर्य जो उसके भी उपक्लेश हैं, उन उपक्लेशों से भी कलुषित मन नहीं होगा। तो वो क्या होगा? प्रशस्त होगा, प्रफुल्लित मन होगा। ऐसा प्रफुल्लित वसु शब्द से अर्थ लेंगे तो वसुमनाः ऐसा अर्थ आता है, ऐसा भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं। यानी वसु शब्द का अर्थ यदि हम प्रशस्त माने, प्रफुल्लित माने, धन भी प्रशस्त और प्रफुल्लित करने का कारण हो सकता है, ऐसा मैं भी बताता हूँ। तो वसु शब्द का प्रशस्त अर्थ लेते हैं, तो प्रशस्त का अर्थ लेने से ऐसा अर्थ आ जाता है कि राग द्वेष मद मात्सर्य क्लेश इत्यादि इत्यादि सभी दोषों से रहित मन है भगवान का, इसलिए उनका नाम है वसुमना। गुण से आया हुआ गौण नाम है ये। देखिए सत्यम, सत्यम, देखिए सत्य, सत्य का अर्थ देते हैं यहाँ पर अवितथ रूपत्वात् परमात्मा। अवितथ कहते हैं बिल्कुल सच होने के कारण, सत्य होने के कारण परमात्मा को सत्य कहते हैं। जैसे तैतरीय उपनिषद में कहा गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ज्ञान सत्य है और ब्रह्म अनंतः अस्ति, अनंतम अस्ति। अब अंतिमः अस्ति समः। समः शब्द का अर्थ है सर्वकालेषु सर्व विकार रहितत्वात् समः। सभी प्रकार के, सभी कालों में सभी प्रकार के विकारों से रहित होने के कारण भगवान को सम कहते हैं। और स का अर्थ यदि हम सहित अर्थ लें और म का अर्थ माया लें तो क्या होगा? माया अर्थात लक्ष्मी के साथ रहते हैं, वर्तते इति समः।